सेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं जिन्हें निष्पक्ष तरीके से कराना बहुत जरूरी है। अगर चुनावों में निष्पक्षता नहीं होगी तो लोकतंत्र को सीधे तौर पर नुकसान होगा। मगर चुनावी मौसम के आते ही अलग अलग दल के लोग चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। निष्पक्षता या ईमानदारी से इनका कोई वास्ता नहीं होता है, जबकि राजनीति में नैतिक मूल्य होने बहुत जरूरी हैं। पर चुनावी दंगल में इसका उल्टा होता है। कुछ क्षेत्रों में चुनावी प्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के बहुमूल्य वोटों को चंद पैसों और शराब से खरीद लेने के आरोप लगते हैं। अगर कभी ऐसा होता है तो इसका भुगतान मतदाताओं को ही करना पड़ता है। मतदाताओं को कुछ सवालों पर सोचना जरूरी है जिससे तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग मतदान करने से पहले पूरी समझदारी और सब बातों का अवलोकन करके निर्णय करते हैं? क्या मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर वोट करते हैं? अपने क्षेत्र और राज्य की हालत बदलने के विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं, चिंताओं को समझे और उनके हितों का ध्यान रखें। पैरा। अवरोध की सीमा। इसमें उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार की संयुक्त समिति गठित करने और चर्चा से शंभू सीमा को खोलने पर सहमति बनाने को कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी केंद्र और राज्य कोई सार्थक हल नहीं निकाल सके। शंभू सीमा पर अवरोध जारी होने से आम लोग तथा लंबित मांगों से किसान परेशान हैं। टालमटोल करने के बजाय किसानों की मांगों पर केंद्र को सम्मानजनक हल खोजना होगा, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि पहले जैसी स्थिति निर्मित नहीं हो जाए, क्योंकि किसान भी पुराने वादे को पूरा करने की मांग पर अड़े हैं। अब केंद्र सरकार ने किसानों की मांग पर विचार करते हुए 7 फैसले लिए हैं, लेकिन देखना होगा कि वे जमीन पर कितने उतरते हैं। पैरा। जानलेवा शौक मोबाइल जब आया होगा तो शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी कि संचार का यह साधन एक दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए नुकसानदायक, यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित होने लगेगा। मोबाइल से सेल्फी लेना एक आदत सी हो गई है। फिर हम यह भी नहीं देखते कि कहाँ खड़े युवाओं में तो इसका जुनून होता चला जा रहा है। जोखिम भरी जगहों में सेल्फी खिंचवाते हुए मौत के मुंह चले जाना अब पूरी दुनिया में दुर्घटनाओं का एक नया चलन बन चुका है। कहीं चलती ट्रेन के सामने खड़े होकर, तो कहीं पहाड़ों पर, तो कहीं नदियों में झरनों के बिल्कुल पास जाकर लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं और कई बार जान पर बन आती है। मोबाइल फ़ोन बातचीत करने का साधन रहे तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हमें इसके दुरुपयोग से बचना होगा। सेल्फी लेने का शौक बड़े नुकसान का वाहक बन रहा है। पैरा। देश में बढ़ती अमानवीय घटनाएं डर का माहौल पैदा कर रही है, जो आने वाले समय के लिए घातक साबित होंगी।
हाल ही में वयस्क से लेकर कम उम्र की बच्चियों तक से बलात्कार की कई खबरें आईं। हालांकि इस तरह की घटनाएं अक्सर ही होती रहती हैं, मगर किसी घटना के तूल पकड़ लेने के बाद समाज और सरकार के लिए यह चिंता का विषय बनती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति एक सभ्य मानव समाज के लिए बेहद अफसोस की बात है। ऐसे लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं? मासूमों के साथ हैवानियत या आपराधिक हरकत करने वाले लोग हमारे बीच के होते हैं। समझना मुश्किल है कि ऐसी विकृति से ग्रस्त लोगों की मानसिकता कैसे बनती है। लोगों को अपने आसपास के ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों को कानून के हवाले कराने में पुलिस के मददगार की भूमिका निभानी चाहिए। पैरा नियमित स्कूली शिक्षा व्यवस्था के समांतर चलने वाले कोचिंग केंद्रों में पढ़ाई आज एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है कि इसमें कई बार नियम कायदों का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता। इनमें दाखिला लेकर स्कूली कक्षाओं से आज़ादी की सुविधा मुहैया कराने वाले स्कूलों की वजह से भी आज समस्या खड़ी हो रही है। इसमें स्कूली शिक्षा व्यवस्था के नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन्हें डमी स्कूल कहा जाता है, जहां विद्यार्थी अपना नामांकन तो करा लेते हैं, मगर वहां कक्षाओं में शामिल होने या हाजिरी लगाने की ज़रूरत उन्हें नहीं होती। इसमें अनिवार्य उपस्थिति से लेकर अन्य शिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की व्यवस्था डमी स्कूल की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने मंगलवार को राजस्थान और दिल्ली के 27 डमी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। बोर्ड ने इस मसले पर कहा कि सभी संबद्ध स्कूलों से इसके दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है और इस निरीक्षण के बाद जिन स्कूलों को नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने या जानबूझकर अनदेखी करने के मामले पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायतें पहले भी आई हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से निकालकर डमी स्कूलों में दाखिला दिलवा देते हैं। दरअसल अच्छे स्कूलों में छात्रों के लिए 80% हाजिरी का नियम लागू होता है, मगर कोचिंग में पढ़ाई करने वाले छात्र स्कूल नहीं जाना चाहते। वही डमी स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वे सिर्फ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। इस तरह बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश में अभिभावक अपने बच्चों को शुरुआती दौर में ही जाने अनजाने भ्रष्टाचार में शामिल कर देते हैं। इस समस्या पर काबू पाने के लिए कोचिंग कक्षाओं और स्कूल के समय को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, मगर यह समस्या बनी रही। स्कूली पाठ्यक्रम की अनदेखी करके सिर्फ किसी खास प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनज़र कोचिंग की पढ़ाई के दूरगामी नतीजों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आरक्षण का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी संवेदनशील हो चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़्यादातर दल इसका इस्तेमाल अपना जनाधार बढ़ाने,
आरक्षण से वंचित जातियों को अपने पाले में खींचने के मकसद से ही करते रहे हैं, मगर संवैधानिक बाध्यताओं के चलते राज्य सरकारें 50% की सीमा पार नहीं कर पाती। स्टॉप। समाप्त।